एआईसीसी ने जो नई सूची जारी की है उसमें प्रकाश राका जी को एक बार फिर से झाबुआ जिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई है। बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। बड़ा भरोसा आप पे जताया गया है एआईसीसी की ओर से, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो सभी सीबी लाइव के दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारे सबके देश के नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश चौधरी जी, हमारे सह प्रभारी माननीय संजय दत्त जी, हमारे और पूरे देश के नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास जताया और झाबुआ जिले की कमान सौंपी। और निश्चित रूप से इसमें अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया जी एवं अन्य सभी हमारे ज़िले के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से ये मेरा वापस चयन हुआ है। मैं सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। तो इस पारी में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी पार्टी के लिए? चूँकि आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो माननीय नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और वो जनता को भी समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतती है। अभी जो उन्होंने सबके सामने पूरी इंडिया के जितनी भी मीडिया आपकी संस्थाएं हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूफ के सहित ये बताया कि ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके अन्य प्रकार के हथकंडे अपना के चुनाव जीतते हैं। आपने देखा होगा कि वोटर लिस्ट में भी कितनी बड़ी गड़बड़ी, एक छोटा सा कमरा है उस पर 50-50 लोगों के पते रजिस्टर्ड हैं, कितने ही लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया है। और ऐसे पूरे देश में हुआ है, जहाँ जहाँ तो उदाहरण जो उनके सामने आए वो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अब इसमें कांग्रेस कमेटी पूरे, आज जैसे हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस है तो जितने भी ज़िले हैं सभी को ये टारगेट दे रहे हैं कि सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट को खंगालो, वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ियाँ हैं ये देखो, क्योंकि ये हर बार नए तरीके अपना के और चुनाव जीतते हैं। तो वो चीज़ की प्राथमिकता मेरी रहेगी कि हर बूथ पे हम लोग जाएं और बूथ में वास्तव में जो जिनको अधिकार मिला है वास्तव में वो लोग वोट कर सकें और फर्जीवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है वो ख़त्म हो। इसके अलावा संगठन जो है, अब नए सिरे से संगठन सृजन अभियान माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू किया है। उसमें अभी ये सबसे सर्वप्रथम सभी की रायशुमारी से, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से जिलाध्यक्ष का चयन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्लॉक अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और जहां शहरी क्षेत्र है वहां पे वार्ड कमेटी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और उनकी कमेटी बनेगी। तो ये संगठन को पूरी तरह से नीचे लेवल तक, बूथ लेवल तक मजबूत करने का ये काम सबसे पहली प्राथमिकता पर रहेगा। जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर अभी कई मुद्दे हैं, जैसे आधार अपडेशन में लोग परेशान हो रहे हैं, जल जीवन मिशन में परेशान हो रहे हैं, सड़क पे कांग्रेस नज़र नहीं आती। ये बात आप सही कह रहे हैं कि आधार कार्ड के अपडेशन के लिए, आधार कार्ड में तो हमारे यहाँ ये हालत है कि रात को बेचारे ग्रामीण भाई बहन 3-3, 4-4 बजे आके लाइन पे अपनी चप्पल बिछा देते हैं और नंबर लगाते हैं। और आने वाले समय में हम इस मुद्दे को लेके, और जल जीवन मिशन का तो बहुत बड़ा घोटाला है, ये सिर्फ झाबुआ जिले का ही मान लिया जाए तो 300 करोड़ का घोटाला है। ये झाबुआ जिला, भौगोलिक स्थिति झाबुआ जिले की ऐसी है कि वहाँ पे सामूहिक बस्ती बहुत कम होती है। हमारे किसान भाई, आदिवासी भाई, जहाँ उनका खेत होता है वहाँ पे उनका घर बनाते हैं, तो सामूहिक बस्ती बहुत कम होती है, तो वहाँ ये इस प्रकार की योजनाएं सफल होती नहीं। और इसके अलावा भी जहाँ पे ये जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनाई और पाइपलाइन बिछाई, मतलब इतना फर्जीवाड़ा हुआ है कि वो चालू होने से पहले ही बंद हो गई। और इतना घटिया सामग्री, और सारे गुजरात के ठेकेदार आए, सारे भारतीय जनता पार्टी के जो मिलने वाले हैं ठेकेदार वो सब लोग आए और यहाँ से पैसा लेके और चले गए। और पानी की ये हालत है कि अभी भी हमारे यहाँ मतलब हैंडपम्प के लिए ग्रामीण भाई बहन विधायक कार्यालय में हमारे पास सब आते हैं कि भाई हैंडपम्प हो जाए। जितनी राशि एक एक गांव में दी है, 3-3 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़ रुपए, इसमें तो 300-300 हैंडपम्प हो जाते हैं और किसी गांव में 300 हैंडपम्प की तो ज़रूरत ही नहीं और सबको पानी मिल जाता। सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि वास्तव में
भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कहाँ पे कौन सी योजना लागू हो। इन्होंने तो किस में भ्रष्टाचार हो सकता है वो देखा और ठोक दिया। आपकी जिला कार्यकारिणी कब तक बनने की उम्मीद है? जिला कार्यकारिणी के लिए जो निर्देश अभी प्राप्त होंगे, अभी माननीय राहुल गांधी जी ने 24 तारीख को जितने से 71 जिलाध्यक्ष बनाए हैं उनकी वो वहाँ पे इंदिरा भवन न्यू दिल्ली में बैठक ले रहे हैं। वहाँ पे हमारा एक दिन का प्रशिक्षण भी होगा और आगे जो निर्देश मिलेगा उस हिसाब से फिर सभी हमारे वरिष्ठ जनों के सहयोग से और वरिष्ठ जनों की सहमति से जिला कार्यकारिणी का पुनः गठन होगा। तो ये थे प्रकाश राका जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अपनी विजन को लेकर बता रहे थे कि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, किस तरीके से ग्राम स्तर पर जाकर इकाइयां जल्दी ही देखने को मिलेगी। देखते रहिए CB लाइव।